प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जब हम विश्वास करते हैं, हम कहलाते तो हैं परमेश्वर के, और जितने लोग परमेश्वर के कहलाते हैं वे सारे लोग विश्वासी कहलाते हैं। विश्वासी अर्थात परमेश्वर को मानने वाले लोग। तो मेरे प्रिय, आज हम देखेंगे कि आपने चूँकि परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो आप किस तरह का विश्वास रखते हैं? क्योंकि हम अनुग्रह के दिन में हैं। पिछले समय में हमारा जीवन चाहे जैसा भी था, परंतु आज परिस्थिति सब बदल चुकी है। आज सामाजिक स्थिति बदल चुकी है, आर्थिक स्थिति बदल चुकी है, राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है। अब प्रभु यीशु मसीह का जल्द आना निश्चित है। तो ऐसे समय में आपको अपने उद्धार के जीवन को गंभीरता से लेना है। तो प्रियो, जिस रास्ते से आप चल रहे हैं, जिस ट्रैक को आप पकड़े हुए हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कई प्रकार के ऊट कटारे उग गए हैं, झूठे शिक्षक, झूठी भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े हुए हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है कि हमारा विश्वास कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो हमको कई बार डाउट होता है कि हमारा उद्धार हुआ भी है कि नहीं हुआ है। कई बार हमको ये डाउट होता है कि मैं जो रास्ते पे जा रही हूँ, जिस विश्वास को पकड़ के, जिस बात को, जिस पॉइंट को पकड़ करके मैं जा रही हूँ, वो सही है या गलत है। तो आज आपको जानने के लिए मैं ऐसे कुछ पॉइंट को लेकर के आई। आप अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें कि क्या मैं इस पर विश्वास कर रही हूँ कि नहीं। तो प्रियो, सबसे पहली बात यह है कि क्या आप विश्वास करते हैं? रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 पद वचन क्या कहता है, देखिए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप एक पापी हैं? इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य आए, जितने भी लोग आए, सब के सब पापी है। सब के सब पापी, चाहे वो बहुत बड़ा प्रचारक ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा पद में भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो, हर एक जन पापी है, हर एक जन पापी है। क्या आप यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया है और ये उद्धार परमेश्वर ने हमको अनुग्रह से दिया है, अनुग्रह से दिया है? तो क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? दूसरी बात जो है वो है याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय, याकूब की पुस्तक 2 अध्याय उसका 11 पद, याकूब 2 का 11 क्या कहता है? इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तो दूसरी बात यह है कि हम सब ने पहली बात में देखा कि पापी है। दूसरी बात में हम देख रहे हैं कि क्या आप विश्वास करते हैं कि हम सब ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। चूंकि पर आदम और हवा ने पाप किया, तो हम उसके संतान होने के कारण, हमारे अंदर उसके बीज होने के कारण हम सब ने पाप किया है। हम सब ने पाप किया। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हम में से प्रत्येक ने किया है? तो दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरी बात हमको मिलता है रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय पद 1 से लेकर के 5 तक। क्या लिखता है? रोमी 4 1 से 5। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वह भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अर्थात यहाँ पर जो हमको अगला पॉइंट जो बता रहा है वो है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि हम सब ने आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा हम सब पापी हैं, और हम चाहे जितना भी कर्म कांड कर ले, हम जितना भी धर्म के काम कर ले, हम चाहे जितना भी पुण्य का काम कर ले, हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते।
क्योंकि ये हमको दान में मिला है, अनुग्रह हमको दान में मिला है, उद्धार हमको दान में मिला है। इसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि हमको कर्म कांड पर, किसी भी प्रकार के कर्म करने पर हमको उद्धार नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे कर्म क्या है, मैले चिथड़े के समान है, मैले चिथड़े के समान है। अगला पॉइंट है पहला पतरस उसका 2 अध्याय पद 24। पहला पतरस 2 अध्याय पद 24 क्या कहता है? वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए वे क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पाप के लिए इस पृथ्वी पर आया और वो खुद हमारे लिए अपना जान को दिया और क्रूस पर चढ़ गया और हमको नया जीवन दे दिया? क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों में के लिए मरकर धार्मिकता के लिए हमको दे दिया कि हम धार्मिकता के साथ जीवन बिताएं? तो क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? पांचवा जो पॉइंट है वो है, हमको मिलता है 2 कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 14 पद। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय 14 पद क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो यहाँ पर पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या आप त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा, तीनों की सहभागिता है। क्या कहता है? मसीह का अनुग्रह है कि आज हम परमेश्वर से, पिता से मेल कर पाते हैं, और पवित्र आत्मा की सहभागिता है कि वो हमको चलाता है, वो हमको शिक्षा देता, वो हमारे लीडर करता है। तो हमको ये तीनों पे विश्वास करना है कि हमारा त्रिएक परमेश्वर है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? छठवां जो पॉइंट है वो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44, यशायाह 44 6 से मैं पढ़ूंगी। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया है, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो न भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। जब त्रिएक परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, हमने देखा 5वें पॉइंट में कि त्रिएक परमेश्वर 3 में 1 है, 3 में 1 है। तो मेरे प्रियो वो कह रहा है कि जब मैंने सृष्टि की रचना की, क्या कोई मेरे सामने में था? कोई नहीं था। जब मैंने मनुष्य की रचना की, तब कोई था क्या? कोई नहीं था। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मेरे सिवाय कोई है क्या? कोई नहीं है। त्रिएक परमेश्वर यहाँ कह रहा है। तो क्या आप यकीन करते हैं कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है अपने लोगों के साथ और इस सृष्टि को चलाने वाला? और अगला जो पॉइंट है वो हमको बताता है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है। देखिए 2 कुरिन्थी 13 अध्याय को हम लोग फिर से निकालेंगे। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय को पद 5 को देखिए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे ठहरे, जांच में निकम्मे ठहरे। देखिए 14 पद को हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये तीनों है, और तीनों जो है ये व्यक्तित्व में है। और यहाँ पर हमको वचन बता रहा है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। तो क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है और वही परमेश्वर जो कह रहा है मुझे छोड़ कोई और दूसरा चट्टान नहीं है, मैं ही सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ? तो क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं?
अगला जो पॉइंट है वो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसके बाद में 14 पद क्या कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। तो हमको हमारा प्रश्न ये है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अनादि से है, अनादि काल का स्वयं परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर के डेरा किया, मनुष्यों के बीच में संगति किया। मेरे प्रियो, जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, क्या कहा उसने, इसी रीति से धार्मिकता की रीति को पूरी किया जाए। और वो क्या किया, बपतिस्मा लेकर के मनुष्यों की ओर आया। वो 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है, और वो अनादि काल का परमेश्वर है। आदि में यही वचन था, देखिए, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और वही परमेश्वर जो है मनुष्यों के बीच में डेरा किया। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है? क्या आप विश्वास करते? आज अपने आप को जांचिए, जैसे हमने 2 कुरिन्थी 13 अध्याय में हमने पढ़ा। अपने आप को जांचने का विषय है। अगला जो पॉइंट है वो हमको यहीं पर मिलता है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको लेपालक पुत्र होने का अधिकार दे दिया है और अधिकार दिया है? आप इस बात को अगर विश्वास करते हैं तो आपके पास में जिम्मेदारी है कि कैसे आप उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए आप कार्य कर रहे हैं, कैसे आप उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि क्या कहता है वचन, कि परमेश्वर के संतान होने का अधिकार आपको मिल गया है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? 9वीं बात जो है वो हमको मिलता है रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, पद 1। रोमी 5:1 में हमको वचन क्या बताता है, अतः हम जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि आप पापी थे? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया? क्या आप विश्वास करते हैं कि यहाँ क्या लिखा है कि हम कर्म कांड के द्वारा परमेश्वर पर के पास में नहीं जा सकते, किंतु ये करके हम जा सकते हैं कि हम पापी है, प्रभु तूने मेरे लिए अपने को क्रूस पर चढ़ाया। और यहाँ अगला पॉइंट हमको ये मिलता है कि हम विश्वास करते हैं इसीलिए धर्मी ठहरते हैं। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपका विश्वास के कारण जो है हमको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में हम धर्मी बनते हैं? आप अपनी धार्मिकता से धर्मी नहीं बन सकते, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और हम धर्मी ठहरते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरते हैं। क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्योंकि हम सब ने पाप किया है और प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करके हम नई सृष्टि बन गए हैं, नई सृष्टि बन गए हैं। तो मेरे प्रियो, अब जो है हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। कोई भी हमारे लिए विरोध का लेख नहीं लिखा गया है, कोई भी विरोध का लेख हमारे लिए नहीं लिखा। अब सब सारी चीज़ें हमारे लिए मिटा दी गई है, पुराने पाप हमारे लिए मिटा दिए गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम फिर से उसमें चलते रहें। तो क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपके पापों को मिटा दिया गया? जैसे उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर हमको परमेश्वर ने हमारे पापों को मिटा करके हमको धर्मी गिना। किस कारण से? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। तो क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? 10वीं बात जो है हमको यहीं पर मिलता है रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 9वां पद।
क्या कहता है देखिए, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मेरे प्रियो, क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर आने के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बच गई हूँ या बच गया हूँ? क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया था उस कारण परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों पर इतना भड़का, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। किसी भी प्रकार से अपवित्र बातें, पाप की बातों को वो सह नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों पर भड़कता है, किंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम पर अनुग्रह हो रहा है, हम पर दया हो रहा है। तो क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर आने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बच गए? क्या आप विश्वास करते हैं? तो यदि आप इन सारी बातों पर विश्वास करते हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपका विश्वास सही दिशा में जा रहा है, आपकी उन्नति सही दिशा, आपकी आत्मिक उन्नति सही दिशा में जा रही है। और मेरे प्रियो, यदि इन बातों में से, ये मैंने 10 पॉइंट को यहाँ पर बताया है, यदि इन 10 पॉइंट में से कोई भी बात आपके विश्वास से हट गया है तो आप अपने आप को जांचें कि आपका विश्वास किस तरफ में है। त्रिएक परमेश्वर है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर के आया। 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। हमारे बीच में उसने डेरा किया, हमको उसने संतान होने का अधिकार दिया, हमको उसने लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया, हमको उसने धर्मी ठहराया और हमको उसने अब परमेश्वर के क्रोध से बचा लिया। अब हम नई सृष्टि है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़े। क्यों हम निराश होते रहे, क्यों हम भय खाते रहे, क्यों हम आलस होते रहे, क्यों हम अविश्वास करें, क्यों हम डरे। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो इस पृथ्वी पर भी हमारे साथ रहता है, और यदि हमारी मृत्यु भी हो गई तब भी वो हमारे साथ रहेगा। हमको 84 लाख योनि में हमको भटकना नहीं है, हमको 84 लाख योनि में हमको भटकना नहीं पड़ेगा। हमारी तो अन्य जातियों को देखिए, उनकी तो निश्चिंतता ही नहीं है कि हमारे मरने के बाद में आगे क्या होगा, लेकिन हमारे पास में निश्चिंतता है, हमारे पास में आशा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। तो प्रियो, अपनी आशा को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम सही ट्रैक पर चले। यदि आप सही ट्रैक पर चलेंगे तो सही जगह पर पहुंचेंगे। यदि आपका ट्रैक ही गलत है, आपका दिल्ली जाना है आपको और आप कलकत्ता जाने वाले रास्ते में बैठ जाएंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे, प्लेन में बैठ जाएंगे, तो आप नहीं पहुंच सकते, कदापि नहीं पहुंच सकते दिल्ली। तो सेम ऐसा ही है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमको सही दिशा में चलना है, तब हमारा उद्धार जो है निश्चित है। तो आप इन सारी 10 पॉइंट को आप जांचें कि आपके पास में ये सारी 10 पॉइंट है या नहीं है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु आशीष दे। आमीन।